हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का हिंदी प्रज्ञा यूपी बोर्ड का पाठ 10। पाठ का नाम है भक्ति के पद। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है कुछ करने को से प्रश्न 1 है, कुछ भक्ति काल के कवियों के नाम और उनकी रचनाएं लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, पहला नाम है सूरदास, इनकी रचना है सूरसागर। अगला नाम है गोस्वामी तुलसीदास, इनकी रचना है रामचरितमानस। अगला नाम है कबीरदास, इनकी रचना है बीजक। अगला नाम है मलिक मोहम्मद जैसी, इनकी रचना है पद्मावत। अगली है उस्मान, इनकी रचना है चित्रावली। अगला प्रश्न है ख नंबर, मीराबाई का एक तारा जो कि वाद्य यंत्र है, लिए हुए चित्र बनाइए। तो आप इसे स्वयं बनाइएगा। अगला प्रश्न पाठ से है, प्रश्न नंबर 1, मीरा प्रभु से क्या प्रार्थना कर रही है। इसका उत्तर हो जाएगा, मीरा प्रभु से प्रार्थना कर रही हैं कि वे उन्हें अपना दासी बना ले, ताकि मीरा प्रभु की सेवा कर सके और उनके निकट रह सके। अगला प्रश्न दूसरा है, द्रौपदी की सहायता ईश्वर द्वारा किस प्रकार की गई। इसका उत्तर हो जाएगा, ईश्वर ने चीर अर्थात साड़ी को बढ़ाकर द्रौपदी की सहायता की। अगला प्रश्न तीसरा है, कवि रस खान ने वाणी की क्या विशेषता बताई है। इसका उत्तर हो जाएगा, कवि रस खान ने वाणी की विशेषता बताते हुए कहा है कि वाणी के द्वारा ही हम ईश्वर का गुणगान करते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, कवि रस खान ने तीनों लोकों के राज्य को कृष्ण की किन वस्तुओं से तुच्छ कहा है। इसका उत्तर हो जाएगा, कवि रस खान ने तीनों लोकों के राज्य को श्री कृष्ण की लाठी और कंबल से तुच्छ कहा है। अगला है प्रश्न पांचवा, त्यों रस खानी वही रस खानी, ज्यों है रस खानी सो है रस खानी। पंक्ति का आशय है, भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं जो अपने भक्तों को कभी भी नाराज नहीं करते और उनसे बहुत प्रेम करते हैं। वह तो खान है, उनसे नाता जोड़ने में सुख ही सुख है। इसी प्रकार आप निम्नांकित पंक्तियों के आशय स्पष्ट कीजिए। तो जैसा कि यहाँ पर पंक्ति दिया गया है, कोटि कहौ कल धौत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो। इस पंक्ति का आशय हमें स्पष्ट करना है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर इसका स्पष्ट लिखा है, कवि रस खान कहते हैं कि वे ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए सोने के 100 महल और स्वर्ग भी न्यौछावर करने को तैयार हैं। अगला पंक्ति है, जान वही उन प्राण के संग, औ मन वही जो करे मनमानी। इसका हो जाएगा आशय, कवि रस खान कहते हैं कि मनुष्य के जीवन की सार्थकता इसी में है कि वह प्रभु के गुण गाता रहे, और मन की सार्थकता इसी में है कि वह सदैव ही प्रभु को स्मरण करता रहे। अगला प्रश्न है 6 नंबर, नीचे दिए गए भाव से मिलती जुलती पंक्ति लिखिए। तो जैसा कि यहाँ पर भाव दिए गए हैं, कान वही अच्छे हैं जो हर पल भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनते हैं। अगला है, भक्त की रक्षा करने के लिए आप अर्थात ईश्वर ने नरसिंह का रूप धारण किया। तो इससे हम मिलती जुलती यहाँ पर पंक्ति लिखे हैं। पहले का हो जाएगा, कान वही उन बैन सुसानी, और दूसरे का हो जाएगा, भक्त कारण रूप नर हरि, धरियो आप शरीर। अगला प्रश्न है भाषा की बात से, प्रश्न नंबर 1 है, वर्णों के ऊपर लगे बिंदु, बिंदु लगा रहता है उसे हम अनुस्वार कहते हैं, तथा चंद्र बिंदु इसे हम अनुनासिक कहते हैं। तो अनुस्वार का प्रयोग क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग के 5वें वर्ग के स्थान पर किया जाता है। तो हमें बिंदु और चंद्र बिंदु का प्रयोग करके शब्द बनाना है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लगाया है, आँख पर चंद्र बिंदु लगा देंगे तो हो जाएगा आँख, मुंह पर चंद्र बिंदु लगा देंगे तो हो जाएगा मुंह,
गंगा लिखा है तो हो जाएगा, इस पर बिंदु लगा देंगे यानी अंक का मात्रा तो हो जाएगा गंगा। कपन है तो कंपन हो जाएगा, बिंदु लगा देंगे तो। गांव है तो चंद्र बिंदु लगाएंगे तो हो जाएगा गांव। 5 है तो इस पर भी चंद्र बिंदु लगा देंगे तो हो जाएगा 5। गदा है तो इस पर हम ग पर अंक का मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा गंदा। और चंचल है तो च पर हम अंक का मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा चंचल। अगला प्रश्न दूसरा है, पढ़िए समझिए और कुछ नए शब्द लिखिए। तो जैसा कि यहाँ पर उड़ंता रख दिया गया है, इससे गर्मी बनाया है, और द्र है तो द्रुम बनाया है, और ट्र है तो ट्रक बनाया है। तो इससे ही हमें कुछ नए शब्द बनाना है तो हो जाएगा उड़ंता र से धर्म। द्र है तो इसी प्रकार हमने नया शब्द बनाया है क्रूर। ट्र तो हो जाएगा ड्रम। अगला है प्रश्न तीसरा, दिए गए शब्दों के मानक रूप लिखिए। तो जैसा कि शब्द है शरीर, लाज, प्राण, आपनो, गुण, तो इसका हमने मानक रूप लिखा है। शरीर का हो जाएगा शरीर, लाज का लज्जा, प्राण का प्राण, आपनो का अपना, गुण का गुण। अगला प्रश्न चौथा है, ब्रजभाषा के शब्द बैन, सानी, गात, उही, करय, अरु को खड़ी बोली हिंदी के रूप में लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, बैन का हो जाएगा वाणी, सानी का सुनना, गात का शरीर, उही का उनकी, करय का करना, अरु का और। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।